गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.2 एलिमेंट बुक से। और भाई 6.2 का बेसिक इससे प्रीवियस वीडियो में हमने करवा दिया। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोल्व एक्स प्लस वन विद इन मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बच्चों इसमें जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम वो ये वाली यूज करेंगे। देखिए एक्स का मोड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, मोड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू माइनस ए और ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। ठीक है ना। तो देखो अब आपके पास इस यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह कौन आपके पास एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू ए की जगह क्या है 3 माइनस 3 और x प्लस वन, यानी कि यहाँ पर x प्लस वन है, x की जगह x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो भाई माइनस वन इसमें ऐड कर देता हूँ, माइनस वन इसमें या कह लीजिए वन इसमें सब्ट्रैक्ट, वन इसमें सब्ट्रैक्ट, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 और वन इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन इसमें सब्ट्रैक्ट, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो बच्चों आंसर हो गया है ये माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। देखो बड़ी ब्रैकेट वहां लगती है जहां पर इक्वल का साइन हो, और x की वैल्यू 2 से बड़ी कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा राउंड ब्रैकेट लगती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक यही प्रॉपर्टी यूज करनी। इसमें भी हमने देखो x की जगह यहाँ x था तो यहाँ पर x आ गया, अगर यहाँ पर x प्लस 2 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा 5 और ठीक ऐसे ही x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो भाई 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 इसमें से, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -7 और 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 इसमें से x ग्रेटर देन इक्वल टू +3, यानी कि ये आ जाएगा -7 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना, यूनियन, और ये क्या हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। ये आंसर आ जाएगा बच्चों फाइनल। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन, सोल्व करना दोनों इनइक्वालिटीज को भाई। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू अगर ए है बच्चों, तो x लाइंग बिटवीन -a टू +a इंक्लूडिंग बोथ -a एंड +a। तो भाई x कैपिटल X की जगह क्या रखेंगे, x -1। ठीक है ना। तो -a की जगह आ जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू कैपिटल X की जगह आ जाएगा x -1 लेस देन इक्वल टू 5। अब 1 इसमें ऐड करेंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे, तो 1 इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा -4 और 1 इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा x और 1 इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा 6। ठीक है ना। तो -4 से 6 ये आ गया। और भाई बच्चों यहाँ पर अगर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी ये वाली। तो x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -a और x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू +a। तो x की जगह तो आपके पास भी क्या है x, जबकि -a की जगह क्या आ जाएगा -2, यानी कि x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +2। अब बच्चों कोमा का मीनिंग है दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि कोमा क्या है, एंड को रिप्रेजेंट करता है, और एंड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इंटरसेक्शन। तो भाई ये नंबर लाइन हो गई आपकी। पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, -4 से 6 है ये, -4 जैसे यहाँ पर है और 6 जैसे यहाँ पर है। ठीक है ना। तो इनको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रेड से। तो भाई -4 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना, और 6 भी इंक्लूड है इनमें। -4 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। उसके बाद क्या है, ग्रीन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो -2 से लेस और +2 से ग्रेटर। पहले -2 और +2 को प्लॉट करते हैं इसमें। -2 इससे आगे होगा बच्चों, यहाँ से ले सकते हो आप -2, और +2 इससे पीछे होगा, यहाँ से ले सकते हो आप +2। ठीक है ना, गैप से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अब ये जो आंसर है आपका ये क्या है, -2 या उससे लेस, तो -2 शामिल है और उससे लेस ये हो गया भाई, ठीक है ना। और ये जो आंसर है आपका 2 और उससे ग्रेटर, तो ये 2 हो गया, उससे ग्रेटर ये हो गया बच्चों। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन का मीनिंग जिस दोनों जिसमें शामिल हो, यानी कि दोनों वैल्यू जिसमें शामिल हो, दोनों का अस्तित्व हो, जिसमें दोनों का साझा हो, बेनिस्ट। तो अब आपने यहाँ से नंबर लाइन से ग्राफिकल समझाने लग रहा हूँ मैं, बिल्कुल आसान मेथड है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान मेथड है बच्चों ये। वरना आपको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी देखिए, ये मान लो ए है और ये क्या है, बी यूनियन सी। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपने आंसर निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फिर इसका आंसर उन दोनों का यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों सेट में पढ़ी थी हमने, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूट और यूनियन इन सेट, ठीक है ना। तो इससे बचा रहा हूँ मैं आपको, ग्राफिकल समझाने लग रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या, इसको प्लॉट कर दो रेड कलर से, इसको प्लॉट कर दो ग्रीन कलर से। अब वो हिस्सा उठा लो इसमें से जिस हिस्से में रेड और ग्रीन दोनों मार्कर चले हुए हैं। तो दोनों मार्कर कहाँ से लें बच्चों, देखो यहाँ पर चले, तो -4 और -2, ठीक है ना। अब आपने ये देखना -2 इंक्लूड करना है नहीं करना। देखो -2 के ऊपर से रेड मार्कर गया है ना, रेड मार्कर इसके ऊपर से गया बच्चों, और ग्रीन भी है, तो इसको इंक्लूड करना है आपने। वो -4 जो है वो रेड भी है और ग्रीन भी इसके ऊपर से गुजरा। देखो कोई ब्रेक थोड़ा ना लगा हुआ है इसमें, ग्रीन में, ग्रीन इसके ऊपर से पास हुआ है, तो -4 को भी शामिल करना आपने। और एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा आंसर ये है, तो यहाँ पर यूनियन लगाना पड़ेगा, दोनों को देना तो आंसर में आपने, और दोनों को देना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं आप, दोनों मार्कर यहाँ भी चले हैं। तो ये क्या है, ये है बच्चों 2 से 6। अब आपने केवल ये देखना है 2 के बीच 6 के बीच के तो सारे हो गए। देखो ये देखना 2 और 6 को शामिल करना नहीं करना। तो 2 पर देखो रेड भी गया है, 2 के ऊपर से गया है रेड, देखो कोई ब्रेक नहीं लगा हो, ये तो मैंने वैसे प्लॉट करने के लिए लगाया था, यहाँ पर भी ऐसे ही। तो 2 पर जो है वो रेड भी है और ग्रीन भी है, तो 2 को शामिल करना है। 6 पर रेड भी है और ग्रीन भी है, 6 को शामिल करना है। बाई चांस ऐसे होता कि यहाँ पर जैसे ओपन होता, तो केवल रेड गया है इसके ऊपर से, यहाँ से ब्लैक नहीं है, तो फिर ये छोटी ब्रैकेट आती। अब तो क्या है, ये बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है रेड से, ठीक है ना। रेड कलर यहाँ से लेकर, मतलब पूरी लाइन के ऊपर यहाँ तक है ये रेड कलर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो भाई रेड भी है और ग्रीन भी है, तो इसको भी आपने शामिल करना पड़ेगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। -4 से -2 यूनियन 2 to 6। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, सोल्व करना आपने इसको। और देखो भाई वैसे तो प्रॉपर्टी कितनी हो गई थी, 4 और 4 8 प्रॉपर्टी हो गई थी, लेकिन मैं केवल 2 यूज़ करता हूँ बच्चों, 2 से ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। देखो जैसे ये प्रॉपर्टी है, तो ये हो गई बच्चों -a <x a, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है सेकंड, mod x ग्रेटर देन a, तो x <-a और x ग्रेटर देन +a, ठीक है ना। केवल मैं ये 2 प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। वैसे ये 4 हैं, तो ये इस तरह की, देखो एक ये है, यहाँ पर इक्वल का साइन हो तो भाई यहाँ इक्वल लग जाएगा, तो इसको याद करना कोई अलग बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ इक्वल लग जाएगा, तो 4 प्रॉपर्टी ये हो गई ना। तो इन 4 में से भी मैं केवल 2 याद रखता हूँ, ये यानी कि 2 यूज करता हूँ बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी थी जैसे कि x - a r, और नेक्स्ट थी < r, फिर x - a ग्रेटर देन r, और नेक्स्ट थी ग्रेटर देन r। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, और ना यूज़ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाऊंगा मैं, इन दोनों से ही आंसर निकाल दूंगा, ठीक है ना। इसको कैपिटल X सेलेक्ट करके और फिर सोल्व कर देंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं, और इसको भी सोल्व करने वाला हूँ अभी। तो केवल और केवल ये 2 प्रॉपर्टी याद रख लो आप, और यहाँ पे इक्वल आ जाए तो इक्वल लग जाएगा, यहाँ इक्वल आ जाए तो इक्वल लग जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने 4 - x को लिख दिया x - 4, क्योंकि भाई -3 का मॉडुलस और +3 का मॉडुलस सेम होता है, ठीक है ना। और 1 इस तरफ है, तो 1 मैंने क्या कर दिया, राइट में ले गया, या कह लो कि इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। अब x - 4 को कैपिटल X सेलेक्ट करेंगे, और ये हो जाएगा कैपिटल X <2 हो गया अगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बच्चों, देखो
इसको कैपिटल एक्स लेट कर लिया मैंने, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए कैपिटल एक्स लेट कर लो आप, लेस देन ए है जैसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस ए से क्या हो जाएगा प्लस ए तक, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन x की जगह आपके पास कौन है, x माइनस फोर, तो बहुत सिंपल है बच्चों, x माइनस फोर की वैल्यू, और a की जगह क्या है 2, तो माइनस टू और प्लस टू के बीच में हो जाएगी x माइनस फोर की वैल्यू। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी, तो 4 इसमें ऐड करेंगे, 4 इसमें 4 इसमें, तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 4 इसमें ऐड करेंगे तो x आ जाएगा, और 4 इसमें ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 to 6, यानी कि इंटरवल में लिखना चाहें तो 2 to 6 आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो भाई कुछ टाइम के लिए इसको कैपिटल एक्स लेट कर लेते हैं, या y पुट कर लीजिए बच्चों, 2/x माइनस फोर को हमने y पुट कर लिया, तो ये है भाई y विद इन मोड ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 1 है तो बच्चों y लेस देन क्या आ जाएगा -1, और y ग्रेटर देन क्या आ जाएगा +1। अब y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू है 2/x माइनस फोर, तो वो रिप्लेस कर देते हैं हम, y की जगह लिख देते हैं 2/x माइनस फोर, तो क्या है ये लेस देन -1, और y की वैल्यू यहाँ पर भी रिप्लेस कर देते हैं 2/x माइनस फोर और ग्रेटर देन 1। तो बच्चों -1 को लेफ्ट में ले आते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2/x माइनस फोर, यानी कि 1 इधर ऐड कर दिया मैंने और 1 राइट में ऐड कर दिया, एलसीएम ले दिया इसका साथ साथ, तो ये आ जाएगा आपका 2 + x माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर लेस देन 0, तो ये आ जाएगा x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर लेस देन 0। ठीक है, ऐसे ही बच्चों राइट में से यानी कि 1 सेपरेट करेंगे दोनों में से, 2/x माइनस फोर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और भाई एलसीएम लेंगे 2 - x + 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन 0, और ये आ जाएगा बच्चों -x + 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x - 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर लेस देन 0, ठीक है ना। माइनस से क्यों किया, ट्रिक यूज करने के लिए, ट्रिक से करेंगे आगे इसका सॉल्यूशन। ट्रिक लागू जब होती है बच्चों, जब राइट में 0 लेस देन या ग्रेटर देन हो, चाहे कुछ भी, और वेरिएबल अपने पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव था इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसके आंसर पर बात करते हैं ट्रिक से, तो इसको 0 के इक्वल रखे, x की वैल्यू 2 आ गई, y और नेक्स्ट वैल्यू आ गई 4, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू बाद में, गैप कितना भी दे सकते हो, और हमेशा आपने स्टार्ट करना है यहाँ पर प्लस से, ठीक है ना, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है ना, हमेशा प्लस से। अब ये लेस देन यानी कि आप हमारे को आंसर चाहिए 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कहाँ पर है, देखो 0 से छोटा यहाँ पर है, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2 to 4। इस पोर्शन के लिए आंसर होगा 2 to 4, और बीच में क्या लगा हुआ है और, तो बीच में और है भाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नंबर लाइन बनाऊंगा मैं, तो x की वैल्यू आ गई 4 6, तो 4 यहाँ ले लेता हूँ, 6 यहाँ ले लेता हूँ, तो अब प्लस, ऐसे ही आपने यहाँ से प्लस माइनस और प्लस ऐसे ही लिखना, हर किसी में ऐसे ही लिखना, देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा ईजी है ये। तो आपने क्या लेना, नेगेटिव पोर्शन, तो नेगेटिव पोर्शन कहाँ पर है, देखिए ये है नेगेटिव पोर्शन, तो इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 4 to 6, तो दोनों के बीच में क्या बच्चों, और का मतलब यूनियन, देखो क्या हो गया यूनियन का मतलब, एक तो आंसर है 2 से 4, ठीक है ना, ये है 2 से 4, एक्सक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग 2, यानी कि 4 को भी एक्सक्लूड करना है और 2 को भी एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट आंसर है 4 to 6, तो नेक्स्ट है भाई 4 to 6, ये नेक्स्ट 4 to 6 हो गया, 6 को भी एक्सक्लूड करना है और 4 को भी एक्सक्लूड करना है। अब आंसर यूनियन में क्या लेते हैं, यूनियन में जिसके ऊपर ग्रीन चला हुआ है वो भी, और जिसके ऊपर रेड चला हुआ है वो भी, यानी कि सारे कलर लेने हैं। ऐसा रीजन नहीं लेना जिसके ऊपर दोनों कलर चले हुए हैं, ऐसा लेना जिसके ऊपर कम से कम एक चल गया। तो ये तो है नहीं अपना आंसर, तो यहाँ तक था ना, तो आंसर हो गया टोटल, फाइनल आंसर हो गया बच्चों 2 to 6, ये आंसर हो गया।
अब 2 to 6 में बीच में 4 भी आएगा, सारे नंबर आएंगे, 4 भी आएगा। 4 आंसर में नहीं है तो फिर 4 को आप या तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और कोई बच्चा अगर नहीं लिखेगा तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद ही मना कर रखा है x इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है ना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो भाई लिखना चाहिए आपको यहाँ पर 2 to 6 एक्सक्लूडिंग 4। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का सेकंड और थर्ड। तो भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी में यूज करूंगा, x अगर ग्रेटर देन a है तो x क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन माइनस a, और x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन प्लस a। तो भाई बच्चों x की जगह क्या है अपने पास, x प्लस 1/3, ठीक है ना। और a की जगह क्या है 8, तो -8। तो ठीक ऐसे ही बीच में और है, तो भाई x प्लस 1/3 और ग्रेटर देन +8, इस प्रॉपर्टी को देखते हुए तो 1/3 इधर ऐड कर दे, सेपरेट कर देते हैं, 1/3 इधर सेपरेट कर देते हैं बच्चों। ये आ जाएगा x लेस देन -8 -1/3, यानी कि x लेस देन 24 -1 25/3, ठीक है ना। और 1/3 इधर सेपरेट कर देते हैं, 1/3 इधर 8 -1/3, और x ग्रेटर देन 24 -1 23/23। तो आंसर हो गया बच्चों -∞ से -25/3 यूनियन 23/3 से इन्फिनिटी। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए ग्रेटर देन 8 है अगर ये, तो भाई लेस देन -8 हो जाएगा, ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, और 1/3 सेपरेट करेंगे दोनों साइड से तो -25/3, 1/3 सेपरेट करेंगे तो 23/3। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी, x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x जो है मोड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x जो होगा वो +a और -a के बीच में हो जाएगा। तो भाई x की जगह क्या लेना हमने, 3x - 4/2, और a की जगह क्या लेना 5/12, 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 5/12। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर x लेकर आना हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5/6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x - 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 हो जाएगा। फिर 4 ऐड कर देते हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 4 ऐड करेंगे इसमें 5/6 + 4, और यहाँ पर 3x आ जाएगा, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो +4 ये हो गया। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया बच्चों 24 - 5, यानी कि 19/6 हो गया ये। और ठीक ऐसे ये आ गया 24 + 5 यानी कि 29/6। अब 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 था यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों दोनों क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गई भाई। इसमें यह है कि स्टेटमेंट क्या थी, 8/3 थी और मैंने क्या ली थी 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8/3 आ जाएगा, यहाँ पर 8/3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8/3 आएगा तो -9/3 आ जाएगा, -9/3 यानी कि -3, और यहाँ पर 8/3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 8 - 1 यानी कि 7/3। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर था 8/3 तो ये उस तरफ जाकर -9/3 यानी कि -3 हो गया ये, और ये था 8/3 ये उस तरफ जाकर -7/3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा -∞ से -3 और 7/3 से इन्फिनिटी। इसमें क्या है बच्चों, 3 से डिवाइड करना था, ये स्पेस की वजह से मैंने क्या है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये चला हुआ था अपना, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा देखो, ठीक है ना, यानी कि -19/18 और 29/18, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो भाई मोड x को मैं कुछ टाइम के लिए y ऐड कर लेता हूँ। देखो ये हो गया आपका y - 1 और y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके ऊपर लगाएंगे अपनी ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक ये है, इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखो, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की नहीं बच्चों y की।
तो छोटी वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट में रखनी, बड़ी वैल्यू राइट में रखनी है। और हमेशा यहाँ पर आपने लगाना प्लस माइनस प्लस, हमेशा ही दो वैल्यू में ऐसे ही वैल्यू लगती है भाई। दो से ज़्यादा फैक्टर हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखो हमने क्या चाहिए, हमने पॉजिटिव चाहिए, ये देखो जीरो से बड़ा, तो पॉजिटिव एक तो ये है और एक ये है, यानी कि एक तो क्या हो गया y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडिंग -1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब 2 इंक्लूड करना है यानी ये देखना आपने इक्वल का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन बच्चों अगर 2 अगर यहाँ पर हो गया y की वैल्यू तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। तो हमेशा जब लोअर पार्ट में कोई भी हो तो बेशक से इसको मना ना कर रखा है, उसने वैसे मना कर रखा है, यहाँ पर मना ना कर रखा हो तो भी इंक्लूड नहीं करना होता आपने। ये y की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है ना। y मीन्स मोड x की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो मोड x जो है इंटरवल में बाद में लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं सीधा। y जो आ गया लेस देन इक्वल टू 1 और y जो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2। तो y क्या था आपका, y था आपका मोड x। तो बच्चों मोड x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर मोड x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 2। तो यूनियन है बीच में, आंसर यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है। पहले तो इसको पूरा सोल्व कर लीजिए, सीधा सीधा फार्मूला लग गया यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर जो है मोड x ग्रेटर देन 2 है तो x लेस देन क्या आ जाएगा -2 और x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब करना क्या बच्चों, हमने देखो आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा क्योंकि यूनियन है, यूनियन को ऐसा छोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी सोल्व क्यों करते हैं, कोई रिपीटेड वैल्यू ना आ जाए इसमें। तो वैसे तो रिपीटेड कोई है ही नहीं, देखो एक तो है -1 से 1 ये वैल्यू हो गई, दूसरी है -2 से लेस, तो -2 इधर ही होगा उससे लेस हो गया, एक्सक्लूडिंग -2 है, और एक है 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर इधर होगा। तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती बच्चों, ठीक है ना। ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ये भी आंसर, तो आप सीधा ये आंसर दे सकते हो। यानी कि पहले ये लिख लीजिए, छोटा इंटरवल है ये, छोटा मतलब छोटी वैल्यू इसमें, और बीच में लिख लेंगे ये यूनियन -1 to 1 और लास्ट में लिख लेते हैं 2 to इन्फिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ का लास्ट पार्ट। तो भाई x-2 को कुछ टाइम के लिए हम y लेट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं y इसकी जगह, तो ये आ जाएगा y-1 x-2 के मॉडुलस को लेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, x-2 के मॉडुलस को। तो ये आ जाएगा y-1 और y-2 लेस देन इक्वल टू 0। और अब लगा देते हैं अपनी ट्रिक यहाँ पर, इसको 0 के इक्वल रखा है, इसको 0 के इक्वल रखा है, तो y की वैल्यू आ गई 1 और 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक है ना। तो हमने वैल्यू कौन सी लेनी है, जो नेगेटिव 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी यहाँ पर है बच्चों। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2 के बीच में आ गई भाई, ठीक है ना। किसके साथ इक्वल लगाना, अब आपने यहाँ पर इक्वल तो लगा हुआ है, तो भाई लोअर पार्ट के साथ तो इक्वल कभी लगाया नहीं जाता, क्योंकि लोअर पार्ट अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो अपर पार्ट के साथ इक्वल लगा सकते हो आप। अब बच्चों y की जगह क्या आपके पास x-2 का मॉडुलस, ठीक है ना। तो y को बदलते हो आप x-2 के मॉडुलस में, x-2 का मॉडुलस लेस देन 2, आया समझ में। अब इसको डिफरेंट सेपरेट लेकर चल सकते हो आप, या यहीं से ऊपर से सेपरेट ले सकते हो। देखो y की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है और y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो y क्या है अपना, y आया है यहाँ पर जैसे बच्चों 1 से 2 के बीच में आ गई है, ठीक है ना। वैसे हम x-2 के 2 को y लेकर चलते, काफ़ी इजी बनता क्वेश्चन। चलो इस तरीके से ले दिए तो ये भी ठीक है बच्चों। तो अब तो इसी तरीके से मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ क्वेश्चन को, y की जगह क्या रख देता हूँ x-2 विद इन मोड
और यहाँ पर क्या है 2, ठीक है ना। तो अब x माइनस 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बच्चों, तो भाई यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगती है इसको कैपिटल X समझ लें हम, तो 1 से ग्रेटर हो जाएगा, -1 से लेस हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ इसको सोल्व करें, 2 इसमें ऐड करें, 2 इसमें ऐड करें, तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3। तो 1 से लेस और 3 से ग्रेटर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बात है वो ये है कि x माइनस 2 जो है विद इन मोड लेस देन क्या है 2। तो भाई लेस देन 2 है तो लेस देन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, -2 से किसके बीच में हो जाएगा ये +2 के बीच में। अब 2 ऐड कर देते हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, तो ये 0 हो गया, ये x हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है ना। अब आंसर सेलेक्ट करना बच्चों, हमने आंसर सेलेक्ट करेंगे। देखो एक तो ये आया है जिसको मैंने ग्रीन से दिखा रहा हूँ मैं, ये 1 है जैसे, तो 1 या उससे लेस, ये ग्रीन लगा दिया मैंने, और एक है 3 से ग्रेटर, ये है 3 से ग्रेटर, 3 को एक्सक्लूड किया गया है, तो ये ग्रीन मार्कर है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर चलेगा ग्रीन मार्कर, एक 1 या उससे लेस, एक 3 या उससे ग्रेटर, 3 नहीं 3 एक्सक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट है ब्लैक से दिखाता हूँ मैं 0 4 के बीच का, तो भाई 0 तो मान लो यहाँ हो जाएगी और 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो 0 4 के बीच में, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या लेना आंसर, आंसर में लेना बच्चों हमने जिसके अंदर दोनों के दोनों मार्कर चले हुए हैं, ठीक है ना। तो भाई आंसर लेना हमने जिसके अंदर दोनों मार्कर चले हुए हैं, कौन कौन से, ग्रीन और ब्लैक। तो एक ये क्या था 1 या उससे लेस, दूसरा क्या था 3 से ग्रेटर, ये ग्रीन से दिखा दिया मैंने। एक क्या था 0 4 के बीच में, तो 0 4 के बीच में दिखाना है बच्चों। 0 तो यहाँ पर होगी, जैसे 1 से लेस होती है 0, तो लेस क्वांटिटी लेफ्ट साइड में होगी ना, तो 0 यहाँ पर होगी, तो ये हो गया देखो, ठीक है ना। तो 0 भी एक्सक्लूड है बच्चों और 4 भी एक्सक्लूड है। देखिए थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। x माइनस 2 के मोड को y पुट कर लिया, ये हो गया, y की वैल्यू यहाँ से 1 और 2 आ गई, और ट्रिक यूज की मैंने, 1 2 लिखा, प्लस माइनस प्लस लगाया, और हमने हमारे को वैल्यू चाहिए लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ हो गई, यानी कि 1 और 2 के बीच में हो गया, 1 और 2 के बीच में। तो आप जानते हो जब इस तरह की रिलेशन आई है आपके सामने 6.1 में, तो हम एक बार इसको लेकर चलते हैं, एक बार इसको लेकर चलते हैं, बीच में क्या लगाते हैं एंड, ठीक है ना। तो एंड के लिए मैंने ये लाइन लगा दी, यहाँ पर एंड लिख सकते हो आप, और एंड का मीनिंग क्या है कॉमन। अब इसको लेकर चलेंगे, ये मोड x ग्रेटर देन a है समझो, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस a हो जाएगा, ग्रेटर देन प्लस a हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इक्वल का साइन था बच्चों, तो ये इक्वल लगेगा यहाँ पर, जो x है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा +1 या उससे ग्रेटर, और -1 या उससे लेस, तो यहाँ पर जो है 3 ऐड करेंगे तो ये 3 होगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने ग्रीन से दिखाया है, ग्रीन से दिखाया है, x की वैल्यू 1 या उससे लेस ये होगी, x की वैल्यू 3 या उससे ग्रेटर ये होगी। फिर उसके बाद एंड वाला पोर्शन ये है, मोड x लेस देन 2 हो तो x की वैल्यू -2 + 2 के बीच में हो जाएगी, और x की जगह x -2 इधर ऐड किया, 2 इधर ऐड किया, ये ब्लैक में आ गया, ब्लैक से दिखा दिया मैंने। अब आपने वो आंसर लेना जो कॉमन है दोनों का, ब्लैक और ग्रीन का जो कॉमन रीजन है। तो एक तो ये है बच्चों 0 और 1, अब 0 को शामिल कर नहीं सकते क्योंकि 0 पर केवल ग्रीन मार्कर चला है, ब्लैक नहीं चला। 1 को शामिल कर सकते हो आप क्योंकि 1 पर ग्रीन भी चला हुआ है और ब्लैक भी इसके ऊपर से गया, तो 1 को शामिल कर सकते हो आप। उसके बाद ये है 3 और 4 पर दोनों मार्कर चले हुए हैं, तो 3 4 लिख लेना पहले यहाँ पर। आप देख लेना 3 को इंक्लूड करोगे या नहीं, 3 पर ग्रीन भी चला, ब्लैक भी चला, तो इंक्लूड करना पड़ेगा। 4 पर केवल ग्रीन चला है, ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हुए सारे क्वेश्चन, अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो भाई।